चलो जी, यही कसर बाकी थी जो कि पूरी हो रही है कि अब जीसीबी वैल्यू वेब3 में अपनी एंट्री दे रही है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी वेब3 जीसीबी के बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकती। यहाँ पे बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे वो दोस्त जो वेब3 को कंप्लीट नहीं समझते, वेब3 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, एक छोटी सी बात उनको बता देता हूँ। ये देखो, हमारा पैसा हमारे बैंक में होता है, पैसा हमारा बैंक को दे देते हैं। बैंक ने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो हमारा डाटा नोट करते हैं, अंदराज कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा पैसा हमारे बैंक में जमा हो चुका है। यहाँ तक तो कहानी बड़ी सिंपल है। जो हमें बताया जाता है कि बैंक आपकी हिफाजत के लिए है, आप अपना पैसा बैंक में रखो, जब चाहो निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आप अपना पैसा बैंक को देते हो, बैंक जमा करते वक्त भी कभी कभी आपसे पैसा वसूल करता है, हम फर्ज कर लेते हैं नहीं करता। बट जब एटीएम से निकालते हो, बैंक कटौती करता है। जब विड्रॉ करते हो, बैंक कटौती करता है। आपको मैसेजेस आते हैं, बैंक कटौती करता है। आप कुछ सर्विसेज लेते हो, बैंक का कटौती करता है। अब मजे की बात सुनिएगा, यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शुरू होती हैं। बैंक्स को सारी सर्विसेज बेइंतहा सस्ती मिल रही होती हैं, बट बैंक आगे जाके बहुत महंगी बेचता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके जो पैसे कटते हैं मैसेजेस आने की कीमत में, पैसे विड्रॉ हुए, डिपॉजिट हुए, आपको मैसेजेस आते हैं, बैंक वो सर्विस तकरीबन फ्री मिलती है, लेकिन आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं। वो सारा प्रॉफिट बैंक को ही होता है। इसके अलावा आप कभी जाओ, आपने अपने अकाउंट में 10, 20, 30, 50 मिलियन रखे हुए हैं, बैंक से वापस लो, कभी नहीं देगा। दिस इज नॉट वेब3। वेब3 ये है कि पैसा भी आपका, अकाउंट भी आपका, बैंक भी आपका, मालिक भी आप, कैशियर भी आप, डिपॉजिटर भी आप, मैनेजर भी आप, एटीएम भी आप खुद हो, हर चीज़ आपके पास है। टोटल कंट्रोल आपके पास है। इवन के इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ, पैसा बनाने वाले भी आप खुद हो। हाँ, आप तो नॉर्मली पैसा लेके बैंक में रखते हो ना, लेकिन यहाँ पे पैसा बनाने वाले भी आप खुद हो। दिस इज कॉल्ड वेब3। इसके बारे में और भी बड़ी सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और बात आपको बताता हूँ। हमारे को दोस्त जो अक्सर डिमांड करते हैं कि ज़िंदगी में क्या करें, अपने तजुर्बे की बेस पे बताता हूँ। कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखो। लाइक आने वाले दौर में एआई की ज़रूरत है, रहेगी, बढ़ेगी। एआई सीख लो। और ख़ास तौर पर जब दुनिया का, पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको फ्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप क्यों से फ़ायदा नहीं उठाते? हाँ, मैट्रिक पास है, खातून है, लड़की है, लड़का है, घर में बैठे हुए हैं, क्यों फायदा नहीं उठाते? उठाओ। करना क्या है, सीधे लफ्जों में बताता हूँ। गूगल तो आपके पास है, गूगल पे आके लिखो albarizon.pk। मैंने लिखा है, मेरे सामने लिंक आ गया, लिंक को मैंने ओपन किया, albarizon.pk की वेबसाइट ओपन हो गई, आपको सामने नजर आ गया फ्री एआई कोर्सेज, एआई एडवांस कोर्स, यूट्यूब ऑटोमेशन, एआई वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई ग्राफिक डिजाइन, एआई थंबनेल्स, एआई वीडियो क्रिएशन, सारे कोर्सेज के मौजूद हैं। यहाँ पे आके आपने इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक किया, कर दिया। करने के बाद आपका पेज आ गया। लाइव देख सकते हो कि आज कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। कभी कभी तो भैया ये 100 से ऊपर चले जाते हैं। नाम भी देख सकते हो। मौका है, इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करो, फॉर्म फिल कर दो। आपको पहले बता दो, कोई चीज़ हिडन नहीं रखी हुई, क्लियरली बताया गया है। इस कोर्स की फीस हज़ारों रुपया लेंगे, 25-30 हज़ार रुपया इसकी फीस लेंगे। फ्री नहीं रहेगा, हमेशा फ्री नहीं रहेगा। यहाँ पे नाम देंगे, फादर नेम देंगे, जेंडर नेम देंगे, क्लास ऑनलाइन लेनी है बताएंगे, लैपटॉप है कि नहीं है, कहाँ से हैं, एजुकेशन कितनी है, अपना व्हाट्सएप बताएंगे, और उसके बाद आप कोर्स बताएंगे, फ्री करना है, पेड करना है। अल्टीमेटली आपको फ्री ही करना चाहिए, और इसके साथ कोर्स का नाम बताएंगे, और फिर नीचे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन स्किल की फीस फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है। कोर्स की फीस 25-30 हज़ार फ्री है। पहले साथ रजिस्ट्रेशन 5,000 ली जाती थी, अब 5,000 नहीं ली जाती, 1,000 ली जाती है। बट कोर्स की फीस नहीं है। समझा की बात? टोटल कोर्स फी फ्री, कोर्स की कोई फीस नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कुछ ना कुछ तो आपने दिया, नहीं तो फ्री की कदर नहीं करते। सीधी सी बात है। खुशी से, अपनी खुशी से अगर आप 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, तो आपका कोर्स में दाखिला हो जाएगा। अदरवाइज आप अपनी जगह, बाकी भी तो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मौका से फ़ायदा उठाओ, ज़रूर करो। अब इसके बाद बात करते हैं अपनी जीसीबी की। तो जहाँ पे दोस्तों जीसीबी 31415 ना द पावर ऑफ पाई नेटवर्क इज सिंबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड डिजिटल स्ट्रेंथ विद इन ग्रोइंग ग्लोबल इकोसिस्टम। शक ही नहीं है,
शक ही नहीं है कि दुनिया को चलाने के लिए आपको एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों का बनाया हो, एक वाकई ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू नहीं है, जो लोगों की बनाई हुई वैल्यू नहीं है, जो थर्ड पार्टी से कंट्रोल की जा रही है, वो कैसे हमारे लिए बेहतर हो सकती है। अभी भी दुनिया के निज़ाम में बेशुमार ऐसे पिलर्स हैं जो सामने नहीं है, बट वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने तरीके से दुनिया को चला रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह पाक के कंट्रोल में है, बट कुछ लोगों का मानना ये है कि दुनिया हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास दुनिया का फाइनेंस आता है और उस फाइनेंस को हम कंट्रोल करते हैं, आम आदमी कंट्रोल करता है, अकरम जुबैर कंट्रोल करता है, वहां पे राजेश कंट्रोल करता है, कोई भी आम आदमी कंट्रोल करता है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान, मालदीव, मलेशिया, तुर्की, फ्रांस, जर्मन, सऊदी अरब, बैंकॉक, थाईलैंड, किसी भी मुल्क से आम आदमी कंट्रोल करता है, तब इसमें चेंज आएगा। अदरवाइज नो चेंज। आपके हालात नहीं बदल सकते, आप ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, ग्रो करो, बेहतर बनाओ, जितना बेहतर बना सकते हो बनाओ। डेली बेसिस पे लर्न करो, कोशिश करो सीखने की। जितना सीखोगे आगे बढ़ोगे। मैं भी तो मजदूरी करता ही ऊपर आया हूँ। जानवरों का चारा काटता, गोबर उठाता, झाड़ू देता, स्वीपर तक की जॉब की है भाई ने। मैं आपको जगह बता सकता हूँ, टाइम बता सकता हूँ, कंफर्म कर लीजिएगा। सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचाओ। आपको क्या दिक्कत है? छोटे से छोटा काम करने में कोई शर्म नहीं है, मांगने में शर्म है। इसलिए दोस्तों, मेहनत करो, सीखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।